इसी मेहनत में ये दिया है, हे भगवान मेरे से बहुत मेहनत करा ताकि मुझे इससे भी अच्छी चीज़ें मिल सकें भाई। उसके बाद जी सर, तो वहाँ पर मेरी पहली बार सर बाली सर से मुलाकात हुई थी, तो रिव्यूज़ कंपनी में ये क्रूज से निकल के आए हैं हम अभी भाई। तो और भी दिखा दे बेटा, फोटो कौन सी थी? हाँ, ये आपको पता नहीं नजर आ रही हो नहीं आ रही हो, ये हमारे सिद्धार्थ सर, मेरे तो क्या सिद्धार्थ सर है, लेकिन सिद्धार्थ सर के फर्स्ट गुरु है मिस्टर विलीलम, ये विशाल शर्मा जी बैठे हैं। ये आदमी को पहचानो? नहीं कोई बोलेगा नहीं प्लीज, ये आदमी को पहचानो? कोई पहचान रहा है? जिनको पता है वो मत बोलना। ये हमारे शिरीष माथुर जी हैं। चलिए सर, उसके बाद जी, उसके बाद मलेशिया का ट्रिप आया फाइन, तो काम करने लगे। 2002 की बात थी, मलेशिया का ट्रिप आया, मलेशिया का ट्रिप अचीव किया। वहाँ पे टारगेट पे जैसे यहाँ पे है भी वैसे वहाँ पे होता था, तो बहुत मेहनत करते थे। लेकिन वो कहते हैं ना, नेटवर्क मार्केटिंग में आके आदमी सपने देखना सीख जाता है, तो तब हम लग्जरी गाड़ी के साथ फोटो खिंचवाते थे, कभी जिंदगी में लेंगे, है कि नहीं सर? नेक्स्ट ओके, मलेशिया का ट्रिप था, तो उसमें क्या होता था, दो ट्रिप होते थे। एक में जाते थे लेट से, जैसे यहाँ पे डायमंड अबव ऐसे ही होता था। तो उस दिन सिद्धार्थ सर का फोन आया कि मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, मतलब बात होती थी इंटरनेशनल कॉल पे। तो मैंने कहा सिद्धार्थ सर को बड़ा प्यार आ रहा है आजकल, हमें इंटरनेशनल ट्रिप पे हमारे घर में टैक्स करेंगे, निकल जाएंगे, मैं लेने आ रहा हूँ, चलो। कह रहा मैं तेरे को छोड़ने चलता हूँ, सब आए अपने अपने निकले, मैं तेरे को छोड़ने चल रहा हूँ। मैंने कहा छोड़ने चल रहा हूँ? सिद्धार्थ सर रहते हैं मयूर विहार, एयरपोर्ट से मुझे ले रहे हैं, घर छोड़ने जा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आया। जब मैं घर पहुंचा तो मुझे पता लगा पीछे से मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे भाई। 26 जनवरी को मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे और 28 जनवरी को हम वापस ही आए थे भाई। तो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस समय हम कमिटेड होते थे इतने कि मुझे याद है कि 2 दिन बाद जो थर्सडे ट्रेनिंग आ गई थी, और सर ने मुझे बोला भी नहीं, फ़ोन भी नहीं किया, क्योंकि उसमें फ़ोन करते थे हाँ भी ट्रेनिंग में आना है, अपने लोगों को लेके आना है, ऐसा कुछ। तब ये व्हाट्सएप वगैरह नहीं होते थे। तो मैं ट्रेनिंग के लिए रेडी होने लगा, तो उस समय चाचा जी भी मेरे घर पे ही थे, मतलब हमारे घर पे आए हुए थे सब लोग। तो उन्होंने पूछा बेटे कहाँ जा रहे हो आप? मैंने कहा जी मेरी मीटिंग है, ट्रेनिंग है, हमें जाना होता है, तो वो उसको मिस नहीं कर सकते। तो कहते बेटा अभी 4 दिन पहले आपके फादर एक्सपायर हुए हैं और आप अभी बाहर जा रहे हो, ऐसे अच्छा नहीं लगता, ये वो लोग देखेंगे क्या बोलेंगे। मैं कहा जी मुझे लोगों की परवाह नहीं है, मेरे फादर ना मुझे बहुत प्यार करते थे और वो ज़िंदगी में सिर्फ एक चीज़ चाहते थे कि मैं ज़िंदगी में तरक्की करूँ, और घर बैठ के तरक्की नहीं होती, ट्रेनिंग में जाकर तरक्की होगी, वहीं पर मैं। क्योंकि हमने सिद्धार्थ सर की कमिटमेंट देखी थी, हमने और लोगों की कमिटमेंट देखी थी, तो होता है जब ये लोग इतना हर हालत में आते हैं कि अगर कोई बीमार हो कुछ हो, तो ट्रेनिंग में तो आना ही आना है। उसके बाद क्या हुआ सर? उसके बाद क्या हुआ, ये मैंने पहली गाड़ी ली थी वहाँ पे। जब मैं इस बिजनेस में आया था तो मैंने पहले बाइक ली थी, फिर गाड़ी ली थी, और उससे पहले मैं ऐसी जब मेरी दुकान थी तो मैं स्कूटर भी नहीं ले सकता था, मुझे स्कूटर की ज़रूरत थी पर मैं ले नहीं पाता था, क्योंकि वहाँ पे एक स्कूटर था 5,000 रुपये का, सेकंड हैंड देखा था मैंने। तो उसको मांगने गया तो उसने कहा भाई 1,000 रुपये, मैंने कहा 1,000 रुपये महीना दे सकता हूँ मैं, तो उसने मना कर दिया था, मैं पैदल ही था भाई। लेकिन इस बिजनेस में मैंने गाड़ी ली 2003 में। सर नेक्स्ट जी भाई। उसके बाद एक बार मेरे पास फ़ोन आया इंडिया टुडे मैगजीन से कि हम नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आर्टिकल लिखने वाले हैं और आपके बारे में, कंपनी के बारे में सुना, कुछ आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। तो मैं वहाँ पहुँच गया। ये इंडिया टुडे में इंटरव्यू आया था मेरा विद फोटोग्राफ। वो पीछे विशाल जी बैठे बच्चे को खिला रहे हैं, बच्चा शरारती कर रहा था, मैं कहा बेटे तू संभाल ले बच्चे को, प्रैक्टिस कर ले। तो ये इंडस्ट्री के बारे में दिया हुआ है, और ये जो मैंने एक्सीडेंट वाली बात कही वो भी इसमें कवर की गई थी। और इसमें कम से कम 1,000 फोटो खींचे थे यहाँ पे, विशाल सर को तो क्या पता होगा, 1,000 फोटो, आता एक ही है पर खींचे थे 1,000 कम से कम हर एंगल में। फाइन, तो ये बहुत प्राउड मोमेंट वाली बात थी। सर नेक्स्ट। उसके बाद सिंगापुर का ट्रिप आया, बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया भाई, बहुत ब्यूटीफुल कंट्री है। इस कंट्री की एक बात बता देता हूँ, मुझे लगता है यहाँ पे भी ऐसी रूल होना चाहिए, इतनी साफ़ सुथरी। जैसे आप एयरपोर्ट से उतरते हो, बस में बैठते हो, वो जो गाइड होते हैं ना, वो आपकी ऐसे कर देते हैं, उसी तरह कहते हैं यहाँ इंडिया नहीं है, ये चिप्स खाया गलती से पैकेट फेंक दिया, $5,000 का जुर्माना हो जाएगा। और कहते हैं किसमें नॉर्मल कपड़ों क्या बोलते हैं, कैजुअल। यहाँ पुलिस ड्रेस में नहीं घूमती, कैजुअल ड्रेस में घूमती, कोई भी आके पकड़ लेगा। भाई साहब मैं उसमें स्मोकिंग करता था, तो वहाँ तो क्या था, यूं ही झाड़ देते, मतलब नहीं कोई पकड़ लेगा अपने हाथ में ही, कहीं कुछ मिल नहीं रहा। तो मैंने 5,000, मतलब बहुत पैसे होते थे, 2 लाख रुपये का जुर्माना हो जाएगा। बहुत ब्यूटीफुल कंट्री है। सर नेक्स्ट। उसके बाद स्विट्जरलैंड का ट्रिप। सर 1 मिनट, स्विट्जरलैंड का ट्रिप अनाउंस हुआ, फाइन, तो उसके लिए वही मेहनत करनी थी। तो जब अनाउंस हुआ, विशाल सर में आप बातें करने लगे, तो स्विट्जरलैंड तो जाना है, क्योंकि कहते हैं वर्ल्ड की सबसे खूबसूरत कंट्री में से एक कंट्री है।
है ना, धरती पे स्वर्ग है तो कश्मीर में है या फिर यहाँ पे है, ये डेवलप है, कश्मीर बहुत सुंदर है हमारा भाई। तो मैंने कहा इसके लिए तो जिजाल सर मैंने खूब जोर लगाया, खूब काम किया, तो अचीव करना ही करना है। ये आप देख सकते हैं वहाँ की फोटो, उफ कितना स्मार्ट आदमी। अच्छा ओके सर, नेक्स्ट डॉन वाली फोटो लग रही, नहीं लग रही? ये चंचल मैम देख सकते हो, विशाल सर अपनी सिस्टर को ले गए थे, मुझे अपनी मदर को ले आना था, बट 2 लोग जाते थे वहाँ पे, बट पासपोर्ट नहीं बन पाया था तो मैं नहीं ले जा पाया था। सर नेक्स्ट, यहाँ पे अच्छी बात हुई थी, वहाँ पर कुछ ट्रेनर थे जिनको वर्ल्ड में एक्सपीरियंस बहुत था, ये अंग्रेजों से सीखने का मौका मिला था। मिस्टर क्रिस गोल्सोवर 35 साल का एक्सपीरियंस था। अब होता क्या था, जब मैं बोलता था सिद्धार्थ सर मेरे को ट्रेनिंग में नहीं आना, इंग्लिश में होती है, बस समझ तो आएगी नहीं, क्या करूँगा? ये कहते नहीं भाई आके बैठा रहेगा, कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा, कुछ ना कुछ तो घुसेगा। और वाकई में बैठ के बहुत अच्छी चीज सीखने को मिली यहाँ से भाई। मिस्टर कॉलिन हूँ। नेक्स्ट जी, 2003 में मेरी मुलाकात हुई मेरी वाइफ एकता से, मतलब एक लड़की से, जाहिर सी बात है, और इनको मेरे से प्यार हो गया। ये सीए की पढ़ाई कर रही थी, एक मिनट रुको, ये सीए की पढ़ाई कर रही थी कि इन्होंने मुझे प्रपोज किया, मुझे कह रही मुझे आपसे प्यार है, शादी करनी है। मैंने कहा इससे पहले इसको अकल आए, शादी कर लो फट से। मैंने कहा ये तो लंबूर के हाथ में अंगूर वाली बात हो गई भाई। तो मैंने कहा जल्दी शादी कर लेते हैं। मतलब जिस दिन इनके फादर आए, मुझे आज मालूम चला कि 25 दिन बाद मेरी शादी है भाई। तो हमने शादी करी और हम दोनों लोग इस बिजनेस को मिल के बिल्ड करने लगे। 2005 में जुलाई में मेरी शादी हुई भाई, मिल के बिजनेस करने लगे। उस समय एकता चंचल मैम के साथ वहाँ भी सेशन होते थे, वो मैम के साथ कंडक्ट करती थी, हम ट्रैवल करते थे, मिल के बिजनेस बिल्ड करने लगे। मैं वहाँ पे एमरल्ड डायरेक्टर हो गया था। मेरा हाईएस्ट चेक जो था वो 52,000 पहुँच गया था, जबकि मैं 5,000 भी नहीं सोच सकता था इस बिजनेस में, बट 52,000 रुपये उस समय बहुत बड़ी बात थी। और वो अगेन लग्जरी लाइफ और बहुत अच्छा पैसे खर्च करना, पार्टी करना, ये करना, वो करना भाई। उसके बाद क्या हुआ 2006 में जी, 2006 में ओल्ड कंपनी में बहुत सारी मैनेजमेंट चेंज हो गई और उन्होंने बहुत सारे ऐसे फैसले लेने शुरू किए जो बिजनेस के हिसाब से नहीं थे। वो एक मैनेजमेंट ड्रिवन कंपनी थी फाइन। उसके ज़्यादातर मैं इस बात में ज़्यादा नहीं जाऊँगा, बहुत संक्षिप्त में खत्म कर दूंगा इसको। वो एक मैनेजमेंट ड्रिवन कंपनी थी। वहाँ पे जो एम्प्लॉइज देखो, एक जो होता है ना, एक बिजनेस वाला एक बिजनेस वाले को समझ सकता है, एक जॉब वाला कभी बिजनेस वाले को समझ नहीं सकता फाइन। तो वहाँ पे क्या होता था कि उनकी बहुत सारी कंपनियाँ थी, बड़ी कंपनी थी, बहुत सारी कंपनियाँ थी। तो उसमें क्या बोलते थे कि भाई हर साल दिखते रहे कि इस कंपनी में कितनी टर्नओवर हुई, इस कंपनी में कितनी टर्नओवर हुई, इसमें कितना फायदा हुआ, इसमें कितना नुकसान हुआ। और एक आदमी अगर इतना सिर्फ फायदा नुकसान देखेगा तो बिजनेस कभी बिल्ड नहीं होता फाइन। अब प्रॉब्लम आने लगी, बिजनेस ऊपर नीचे होने लगे, धीरे धीरे लोग छोड़ के जाने लगे। प्रॉब्लम क्या थी, वहाँ पर मैनेजमेंट सुनने को राजी नहीं थी। हमारे पास बहुत सारे आइडियाज थे, हमारे पास बहुत सारी, हमें पता था क्यों बिजनेस डाउन जा रहा है, हम उनको राय भी देते थे, सब कुछ करते थे, पर वो सुनने को राजी नहीं होता। यहाँ पे आप देखते हो हमारे कितने प्रोग्राम होते हैं जिसमें मैनेजमेंट हमसे आके मिलती है, हमारे यूनिवर्सिटी अनुभव से आपकी बात सुनती है, बट वहाँ पर ऐसा नहीं था। तो इनकम फ्लक्चुएट होने लगी, लोग छोड़ के जाने लगे, पार्ट टाइम में कुछ और काम करने लगे। ठीक है, धीरे धीरे मेरे क्रेडिट कार्ड, सर प्लीज आगे चलेंगे प्रशांत जी, मिस्टर प्रशांत जी, क्रेडिट कार्ड डिक्लाइन होने लगे भाई। क्योंकि एक क्या होता है, आपके पैसा नहीं कमा रहे एक अलग बात है, आप कमा के नीचे आते हो तो आपके खर्चे बढ़ चुके होते हैं, उनको मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। तो इसकी टोपी उसके सर कुछ ना कुछ करता है। कभी कर क्या होता था, डाउनलाइन बोलती है सर मेरा टारगेट रह रहा है, जैसे भी क्लोजिंग थी, सर आ रहा है आप दो, सर मैं आपको देता हूँ, सर 2 दिन बाद देता हूँ सर, पक्का सर। उसकी सेल आई नहीं है, अगर मान लो दे दिए तो फिर प्रॉब्लम है। अभी उसने मान लिए 20,000, अभी देगा सर 5,000 आए, तो 5,000 फिर आ जाएंगे। एक बार आपने क्रेडिट कार्ड से कर दिया, फिर तो एक डेट आती है, उस डेट पे नहीं मिले तो फिर आपको ओवरड्यू होना शुरू हो जाते हैं, तो धीरे धीरे कार्ड ओवरड्यू हो गए। अच्छा, अभी तक तो इनकम ठीक थी, गाड़ी चल रही थी फर्स्ट क्लास, ईएमआई जा रही थी। अब क्या हुआ, ईएमआई की प्रॉब्लम आने लगी, शुरू हो गई, मुझे प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। मैंने बैंक वालों को बुलाया, मैंने कहा ले जाओ अपनी कार को यार, मेरे को नहीं चल रही है फाइन। तो मुझे अपनी कार बेचनी पड़ गई थी, बैंक वाले कार ले गए थे मेरी। उसके बाद ट्रैवल करना बहुत दिक्कत हो गई थी मुझे, क्योंकि पैसे नहीं होते थे। अब जब पैसे नहीं होंगे तो आप कैसे बात बनेगी, और बहुत सारी चीज़ें थी। उसके बाद सिद्धार्थ सर ने एक बार फ़ोन किया, हमें ऑफिस बुलाया, कहता है एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोडक्ट है जो हमारे बिजनेस को उठा सकता है। मैंने कहा जी बताओ। कहते हैं बट वो प्रोडक्ट है गाँव का, यानी कि वो शहर में नहीं बिकेगा, वो बिकेगा गाँव में। मैंने कहा मतलब, कहते एक प्रोडक्ट है खेती का, और इससे ये वो हमारे घर में क्या होता था, आटा आता था,
ये पता था भाई ये आटा होता है, गेहूं से आता है, बस इतना ही पता था। अब पेड़ कैसे उगता है, क्या खाद होती है, क्या कुछ नहीं पता था। तो सर ने थोड़ा समझाया, फिर हम गाँव में जाने लगे और धीरे धीरे बिजनेस उठने लगा। लेकिन गाँव में काम करना बहुत टफ होता है, गाँव में काम करना बहुत टफ होता है। टफ क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे लाइट नहीं है। अब तो फिर भी चलो बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ आपको मैं, 2008-6-7 की बता रहा हूँ। लाइट नहीं है, वो व्हीकल नहीं है हमारे पास, तो और प्रॉब्लम होती है। गांव वाले की सोच, माफ़ी चाहूँगा, छोटी होती है ना, बहुत छोटी होती है। तो उनको क्या था, बस इतना आ जाए, इतना आ जाए, बस दैट्स इट। वो आपने कभी गौर किया होगा, जो लोग एग्रीटिव पे काम करते हैं, कई बार आप किसी के पास जाओ और बोलो वैसे भी एग्रीटिव है और ये बहुत अच्छा काम करता है, अरे तो मैंने यूज़ किया है, यूज़ किए, अच्छा हाँ मेरा भाई आया था, दे गया था मेरे को, तो फायदा हुआ, तो हाँ बहुत फायदा हुआ, हमारे तो 1 लाख रुपये की फसल ज़्यादा हो गई, तो तुम्हारा क्यों नहीं दिया भाई साहब आपने? वो आया ही नहीं, अरे वो नहीं आया तो तू चला जा भाई, है कि नहीं? देखा होगा आपने। तो माफी चाहूंगा, लेकिन प्रॉब्लम होती है भाई, इनकम लो। अब क्या हो गया, सर्वाइवल की भी दिक्कत आ गई धीरे धीरे। मतलब मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ कि कई बार खाने के पैसे नहीं होते तो ब्रेड बटर से ही काम चला लेते थे, सब्जी बनाने के लिए नहीं होती थी। तो फिर आया जी प्रशांत जी, आगे चलेंगे जी, ओके। तो सिद्धार्थ सर भी परेशान थे, मैं भी बहुत परेशान था। तो इनको आपने इनका वर्जन सुना होगा इनकी स्टोरी में कि इन्होंने ऐसे ऐसे विजुलाइज किया और बाली सर के पास बात हुई उनसे और इन्होंने वेस्टिज का डीजल ले लिया। इनका फोन आया, लोकेश घर आ जा। पहले आया था 98 में, अब फिर आया, लोकेश घर आ जा। मैं चला गया, कहते मैंने डीजल लिया कि मैं उस कंपनी को क्विट कर रहा हूँ और मेरी कंपनी है वेस्टिज, इसको शुरू कर रहा हूँ। कह रहा तूने नाम सुना है? मैंने कहा हाँ बहुत सुना है, बदरे लोग आते हैं उनको डिमोटिवेट करके वापस भेज देता हूँ मैं तो। कहते पीवी जुड़ता है, मैं तो क्या हो गया फिर पीवी जुड़ता है तो मिलता तो उस महीने का ही है ना। तो मैं कहा है, कह रहा नहीं वो ऐसे है। फिर उन्होंने समझाया मुझे कि नहीं ये वो। तो मैंने कहा जी आप डीजल ले चुके हो? उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा जहाँ आप ले चुके हो तो मैं हुई हूँ, जहाँ राम और हनुमान तो हो गई। तो मैंने कहा देखो जी मेरे को तो प्रॉब्लम नहीं है, मेरे तो खर्चे बहुत कम है, मैं और मेरी बीवी है घर पे, पापा ने मकान है, तो मैं तो मैनेज कर लूँगा, मेरा तो किराया विराया कुछ भी नहीं है। और मेरा आपका एक स्टैंडर्ड है, आपके तो बहुत सारे खर्चे हैं, आप देखो आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे। कहता नहीं मैं कर लूँगा, अच्छा है ये वो करके। तो ये मेरे को ले गए ऑफिस में, हेड ऑफिस ले गए और वहाँ पर हमें बाली सर ने प्लान दिया। मतलब मैं खुश नसीब लोगों में से हूँ जिनकी CNT बाली साहब ने करी है। तो जब बाली साहब प्लान दिखा रहे थे, तो उन्होंने मेरे से वैसे पूछा, लोकेश आपकी पिछली कंपनी में इनकम कितनी थी? मैंने कहा सर हाईएस्ट 52,000 था और एवरेज इनकम 30-35 हज़ार के आसपास थी। तो कहता है अगर आप यहाँ से 6-7 महीने काम करोगे ना तो आप यहाँ पे 70,000 आराम से पहुँच जाए, बहुत आराम से। सिद्धार्थ सर ने मेरे को LOB समझाई कि देख बेटा यहाँ ऐसे करेगा, ये करेगा, वो करेगा और तेरी इनकम बहुत बढ़िया हो जाएगी। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल करेंगे जी, ये करेंगे जी। ये था ऊपर से। अंदर से मैं क्या सोच रहा था तो इनको भी नहीं पता, मैं बता रहा हूँ आज या पहले बताया जब। मैं ये सोच रहा था यार ये बातें तो कर रहे हैं लाखों रुपए की, और 10 साल से मैं लाखों रुपए की ही बातें कर रहा था, बट अभी आया नहीं था। 10 साल से आप लाखों रुपए की बात कर रहे हो और इतने डेप्थ में आ गए हो, प्रॉब्लम में आ गए हो, फाइन। और अब यहाँ पे फिर वही बातें हो रही है, वही सपने, वही मर्सिडीज, वही ये वो। 10 साल से आई नहीं, अब कैसे आ जाएगी यार? अरे मैंने कहा ठीक है भाई, मैं तो पढ़ा लिखा कम हूँ, नौकरी भी नहीं मिलेगी, तो मुझे तो यहाँ 15-20 हज़ार रुपये आ जाना वो बहुत है मेरे लिए, सर्वाइवल हो जाए। क्योंकि होता क्या है ना, मैं आपको सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। मान लीजिए आपको तैरना नहीं आता है ना, आपको तैरना नहीं आता और आप गलती से समुद्र में गिर गए और आप नीचे जाए जा रहे हो, अब क्या होगा? आपको तड़पोगे, आपको तैरना आता नहीं, हाथ पाँव मारोगे, सांस बिल्कुल अटक चुकी है आपकी। मतलब वहाँ पर भी यमराज भी अपने भैंसे में बैठ चुके हैं कि आज तो इसके प्राण निकालूंगा, और वो चल चुके हैं और आपका बिल्कुल प्राण निकलने वाले, आप छटपटा रहे हो। और तभी कोई इंसान आए आपके सामने और वो बोले आपका फेवरेट फूड कौन सा है? लेट्स से बटर चिकन। कोई आपको आदमी आए, भाई साहब बटर चिकन खाओगे क्या? तो कितने लोग खाएंगे बटर चिकन? बोले 4 गालियाँ देंगे, बोले भाई पहले सांस आ जाए। तो मेरी हालत वही थी कि 1 लाख रुपये आया। मैंने कहा 1 लाख? मैं पागल हो जाऊँगा, 1 लाख कमा लिया मैंने। तो मैंने कहा जी 20,000, मन में बोल रहा था 20,000 रुपये आ जाए बस बहुत है, 20,000 में तो राजा बन जाऊँगा मैं, है ना। तो उस सोच के साथ मैंने ज्वाइन किया। भाई सर एक्चुअली चलेंगे, ठीक है। बिलीव नहीं था नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, क्योंकि 10 साल काम कर चुका था। सच बताऊं वो सब बातें ऊपर से होती थी, अंदर से बिलीव नहीं था। ना अपने ऊपर था सर, ना अपने ऊपर था, ना कंपनी के ऊपर था, ना किसी और के ऊपर था। फाइन। अब यहाँ पे स्ट्रगल शुरू होती है। फाइन। ये असली मेरा कहते हैं ना, अब एग्जाम शुरू हो गया मेरा। फाइन। अब पैसे नहीं होते थे, कॉन्फिडेंस। अब एक बार तो आप गाड़ी में हो,
फिर आप जा रहे हो उन्हीं लोगों के पास पैदल, है ना, वो भी मंद मंद मुस्कुराते थे, हैं वहाँ तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, गाड़ी लेंगे, बंगला लेंगे, पॉलिटिक्स मतलब जो भी करेंगे, पैसे कमाएंगे, फाइनेंशियल फ्रीडम पाएंगे। अब आ रहे हो पैदल, बोलते नहीं थे पर मन में तो सोचते थे, और उनकी जहरीली जो हंसी होती थी ना, वो मुझे अभी तक याद है। ठीक है जी, कोई बात नहीं, उस समय कंपनी के ऑफिस नहीं था, बहुत प्रॉब्लम होती थी। अब जो मेरी वाइफ है ये एक अच्छे घर से आई थी, हमारे घर में बहुत झगड़े होते थे, फ्रस्ट्रेशन होती थी। झगड़े किस बात पे होते थे बताता हूँ मैं आपको। अच्छा आज तो बैठी है, सॉरी मैं भूल गया था, जनरली होती नहीं है ना हर जगह। ओके, झगड़े किस बात पे होते थे, ये पानी की बोतल यहाँ पड़ी है, मैंने उठा के यहां से यहां रख दी, इस बात पे होते। सच्चाई है, मजाक नहीं कर रहा, सच बोल रहा हूं मैं। मार नहीं जा रहा किसी को मैं, अब पैसे वोट डालने तो मार नहीं जा रहा किसी को। ओके, तो व्हीकल नहीं था, कॉन्फिडेंस बहुत लो था, एक एक रुपए के लिए सोचना पड़ता था, है ना, प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी, घर में लड़ाई होती थी। क्यों? क्योंकि देखो यार वो भी एक अच्छे घर से है, इनकी जो बाकी दो सिस्टर थी वो एक अच्छी एमएनसी में जॉब कर रही थी, एक ट्रैवल एजेंसी में जॉब कर रही थी। तो मेरी वाइफ को शॉपिंग का बहुत शौक है, अच्छी जिंदगी, अच्छे कपड़े पहनने का शौक है, फाइन। तो वो नहीं हो पा रहा था, वो उसकी सिस्टर खरीदती थी तो उसको मन करता था मैं भी खरीदूं, बट हस्बैंड की प्रॉब्लम चल रही है अभी, फाइन। तो ये सारी सब बहुत नॉर्मल लड़ाई झगड़े होते थे, फ्रस्ट्रेशन होती थी। एक साल हो गया, 2008 था, मैंने ज्वाइन किया, धीरे धीरे काम करना शुरू किया, और मैं 7 महीने में लगे, मुझे 7 मंथ लगे ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनने में। उसके बाद लगभग सवा साल हो गया, मैं बन गया सिल्वर डायरेक्टर, और इनकम लगभग 12-13 हज़ार के पास। अब 12-13 हज़ार में ज़िंदगी नहीं चलती, और क्योंकि घर के खर्चे अपने अलग हैं। अच्छा, मम्मी होता क्या, घर में झगड़े हो जाए फिर मम्मी भी सपोर्ट नहीं करती है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। अब अगर सिल्वर डायरेक्टर आपको साइड वॉल्यूम करनी पड़ेगी, साइड वॉल्यूम कैसे करोगे, क्योंकि आप जाओगे काम करोगे थोड़े पैसे भी खर्च होते हैं, साइड वॉल्यूम करनी बड़ा टफ होता था भाई। अब क्यों होता था, क्योंकि मीटिंग ही नहीं करते थे, लोगों के पास जा ही नहीं पाते थे, हिम्मत ही नहीं होती बात करने की हमारी, थोड़ी बहुत करते भी थे लेकिन चल रहा था स्ट्रगल। अब होता क्या, जब बिजनेस में जाओगे पैसे खर्च होंगे, और फिर घर का भी राशन देखना है, ये देखना है, वो देखना है। तो 1 सवा साल हो गया सिल्वर डायरेक्टर, चलो कोई बात नहीं। 1.5-2 साल हो गए अगेन सिल्वर डायरेक्टर, कोई बात नहीं। इस दौरान शिरीष जी अलवर से, क्योंकि पिछली कंपनी में आपने देखा 2000 का फॉरेन ट्रिप था, साथ में थे, शिरीष जी वापस आए, मतलब इनका फोन आया सिद्धार्थ जी के पास कि सर मैं दिल्ली आ गया हूँ अपना घर वर बेच के, और यहाँ जॉब करूँगा और पार्ट टाइम में नेटवर्क मार्केटिंग करूँगा। तो सर ने कहा तेरे को पता नहीं क्या? उन्होंने कहा क्या? हमने कंपनी छोड़ दी है पिछली वाली, तो हम तो अभी वेस्टीज में काम कर रहे हैं। कहते सर वो कंपनी छोड़ दिया आपने? उन्होंने कहा हाँ। कहते सर अब किस में काम कर रहे हो? वेस्टीज में। 10 साल पुराने काम करके छोड़ दिया। कहते सर पता नहीं करूँगा, एक बार देख जरूर लूँगा। तो सर उसमें उड़ीसा में थे, तो उन्होंने मुझे फोन कर दिया, यार शिरीष आया उसको समझा दियो बिजनेस। मैंने कहा ठीक है जी। इनकी मेरी मीटिंग हुई, उन्होंने कहा फॉर्म भर लिया, ज्वाइन करा दियो। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने उनका फॉर्म भरा, और मैंने बातों पूछ लिया कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कहते यार अस्थमेटिक प्रॉब्लम है, तो मैं प्लान दिखा रहा था, फॉर्म भर रहा था, प्रोडक्ट बना रहा था, तो अस्थमेटिक प्रॉब्लम है, उसके लिए कुछ प्रमाण है तो दे दिया। मैंने कहा प्लान बहुत अच्छा है, ले ले। ये इन्होंने सामान लिया, ज्वाइन किया और चले गए। अब जनरली क्या होता है कि फ़ोन करा, 2-3 दिन बाद पूछते हो ना कि भाई प्रोडक्ट यूज़ किया नहीं किया। मैंने पूछा कि भाई प्रोडक्ट खाया तो नहीं? कहता नहीं यार अभी नहीं, बिजी था मैं, गाड़ी में पड़े हुए तो भूल गया, ये वो कोई बात नहीं। मैंने दूसरी बार फ़ोन किया, फिर इन्होंने टाल दिया, तीसरी बार फ़ोन किया, टाल दिया, चौथी बार टाल दिया। मुझे देखा भाई खाए, इस्तेमाल करे, काम करे, बिजनेस बढ़ाए, खुद भी पैसे कमाए, मुझे भी पैसे कमाए, है ना, कुछ तो करे। अब वो रिग्रेट हो गया, उसने फ़ोन उठाना बंद कर दिया, है ना। 1 फ़ोन करो, 2 फ़ोन करो, 3 फ़ोन करो, अब नहीं उठाया, कोई बात नहीं। अब उस समय वो जमाना क्या था, वो जमाना ये था कि लोग मोबाइल फ़ोन भूला करते थे घर में कभी कभी, कि आज फ़ोन लेना सर, आज फ़ोन करना, घर मतलब ऑफिस लेना भूल गए। आज तो नहीं होता, बट एक टाइम था ऐसा शुरू में। तो एक दिन वो भूल गया, तो मैंने इनकी वाइफ ने उठा लिया। तो मैंने कहा वो शिरीष जी कहाँ है? कहती वो तो मामा क्या गए। मैंने कहा मामा का नंबर दे दो। ऐसे करके पूरे खानदान का नंबर आ गया इनके मेरे पास इनका। ठीक है जी, वहाँ फ़ोन कर, यहाँ फ़ोन कर। तो ये बंदा बाद में बताया इसने मुझे, स्पेशली अब जो इसके उस समय ना ID कॉलर लगे होते थे लैंडलाइन में, तो मेरे पास लैंडलाइन नंबर भी था इसका। मैं फ़ोन करता, घर में खाली बैठो करूँगा क्या, ढाई फ़ोन पे फ़ोन। मैंने कहा मत उठा बेटा, तू नहीं उठाएगा मैं तेरा बाप हूँ, कब तक नहीं उठाएगा? ठीक है जी। और अच्छी बात ये थी उसमें पैसे तो होते नहीं थे,
सबसे अच्छी बात, अगर कोई फ़ोन ना उठाए तो पैसे नहीं लगते थे, ये बहुत बढ़िया था। ठीक है जी, कोई बात नहीं। तो मतलब ये अपने दोस्त को बोल के आता था, अपने कुलीग को, कि इस नंबर से अगर फ़ोन आया ना तो बोल, मैं कहीं भी हूँ बोलेगी बोल मुझे, ये बोलती हूँ बॉस के कमरे में तो आ नहीं सकता। ठीक है जी, चलो कोई बात नहीं। एक दिन इनका गलती से मैसेज आ गया कि भाई आई एम प्राउड फादर, आज मैं बाप बन गया। मैंने कहा आज तो उठाएगा। मैंने फ़ोन किया तो मैंने कहा भाई बहुत बहुत मुबारक, और रोशी ठीक है बेटा, ठीक है सब ठीक बढ़िया, ये वो करा, हाँ बहुत बढ़िया। अब मैंने कहा इससे पहले ये फ़ोन रखे, मुझे पता रखने वाला है, मुबारकबाद दे दी। मैंने कहा भाई अब तो खाली सुनना लो नहीं। अब क्या हुआ, इन्होंने एक तो प्रॉब्लम बताई मुझे, सुनिए ये इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा ध्यान से। इन्होंने एक तो प्रॉब्लम बताई, कह रहे मैं ना घर में कुछ टेंशन चल रही थी, थोड़ा बच्चा भी होने वाला है उसकी टेंशन थी, और मेरे फादर से कुछ बात चल रही थी, ये घर में केस वेस भी हो गया, कुछ हो गया। तो मेरे को इमीडिएट मैंने क्लिक किया, जब हम पिछली कंपनी में थे तो सर की सक्सेस बाय चॉइस अटेंड करते थे, तब वहाँ पे विवेक जी ने एक एग्जाम्पल दिया था कि उनकी क्योंकि उनकी इंटर कास्ट मैरिज है और उनका भी केस चला था, और उन्होंने एसबीसी से अपना केस खत्म कर दिया था, मतलब विजुलाइज करके अच्छी पॉजिटिव नोट लिख के, है ना। तो मैंने कहा भाई अरे ये प्रॉब्लम है तो मुझे बताना यार, अरे वो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वो बात कहाँ बैठा है। अच्छा ठीक है, थोड़ा दिक्कत है भाई, मैं ताकि बोलूँ हाँ सच है ना। तो ये इसको बात क्लिक कर गई कि हाँ यार, अरे अच्छा हाँ ऐसा, क्योंकि इसको लगता था शायद वो केस खत्म हो गई नहीं जिंदगी में, तो इसको एक पॉसिबिलिटी नजर आई कि ये भी हो सकता है। तो ये थोड़ा पॉजिटिव हुआ, इसने कहा ठीक है अब पक्का मैं प्रोडक्ट खाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। इसने खाना शुरू किया। 3 महीने बाद इसका जनरली बात होती रहती थी हमारी, 3 महीने इसका फोन आया, कहता है मेरे को 50% आराम है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, तूने मेरे को क्लियरली बोल दिया मैं काम नहीं करूंगा, क्योंकि पहले तो इसने कहा था मेरी नौकरी है, मेरा जाने का टाइम है, आने का टाइम नहीं है, एक छुट्टी मिलती है वो मैं अपने बीवी बच्चों को दूंगा, वो मैं इस बिजनेस में बर्बाद नहीं करूंगा। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है। 6.5 महीने बाद इसको रियलाइज हुआ, इसकी रोशी ने इसको रियलाइज कराया कि ये पहली सर्दियां बीती हैं जिसमें, क्योंकि ये 9 साल से पंप का इस्तेमाल कर रहा था और आस्थालीन वगैरह दवाई खा रहा था। इनकी वाइफ ने इनको रियलाइज कराया कि ये पहली सर्दियां बीती हैं जिसमें मैंने आपको पंप का इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा। फिर इसने और प्रोडक्ट लिए अपने रिलेटिव के लिए, थोड़े रिजल्ट मिलने लगे, फिर एक आधी मीटिंग भी करवाई, मैं घर पे मीटिंग करने आया था, वो हुआ तो थोड़ा सा इसको विश्वास आने लगा। फाइन, तो एक बार से कहा चल ये काम शुरू करते हैं इस चीज़ में। मैंने कहा क्यों, अब क्यों करना है, पहले क्यों नहीं करना था। कहते यार देख, अब मैंने इंटरव्यू लिया ना, 2 बातें समझ में आती है। कहते एक, मैंने 1 साल हो गया मुझे, मेरे को प्रोडक्ट खाते खाते मुझे ये विश्वास आया ये प्रोडक्ट काम करती है। आपने प्रोडक्ट खाए हैं ईमानदारी से, खुद खाते हो, रिजल्ट देखे हैं, अपने अंदर रिजल्ट रियलाइज किए हैं, गुड। अगर ये किया है ना, अगर प्रोडक्ट काम करता है तो उसका मतलब ये बिजनेस भी काम करता है। तो इसने कहा देखो प्रोडक्ट काम करते हैं, पार्ट टाइम शुरू करता हूँ, एक प्रोडक्ट रीजनेबल है, काम करते हैं। दूसरा मुझे ये पता है, इन्होंने बात बोली कि हर घर में किसी न किसी को कोई दिक्कत है, किसी को बीपी, किसी को ये, किसी को ये। अगर मेरे बताने से किसी को, जैसे मेरी अस्थमा की प्रॉब्लम ठीक हुई, मेरे बताने से अगर 4 लोगों की प्रॉब्लम ठीक हो जाए, मुझे 4 दुआएं मिल जाए, 4 पैसे मिल जाए, किसको बुरे लगते हैं, है ना। ये एक्टिव हो गए, एक्टिव हो गए, बिजनेस बढ़ने लगा। हम लोग अभी इनकी छोटे शहर से, राजस्थान से हैं, अलवर से हैं, ये और मैं ट्रैवल करते थे। फाइन, ये जस्ट अभी घर बेच के आए थे, पर उन्होंने घर दिया नहीं था। एक बार ये मीटिंग करने गए, कुछ लोग ज्वाइन कराए, तो अगली बार इनका ऑफिस था, तो कहते यार मैं नहीं जा पाऊंगा। मैं कहा ठीक है मैं चला जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, तुम नहीं आ सकते मैं चला जाता हूँ। अब क्या, अब रुकने के पैसे नहीं होते रहे, इतने कैश था नहीं। तो उसने कहा एक काम कर, मेरा घर भी अभी मैंने हैंड ओवर किया है, तो उसमें चले जा। कह रहे सामान में कुछ नहीं पड़ा, खाली है, लाइट वाइट आ रही है। मैं कहा ठीक है, गद्दा वद्दा भी पड़ा है, तो सोने का भी जुगाड़ है। अब मैं टीवी भी कुछ नहीं है। अब मैं चला गया वहाँ पे, बैठ गया, वो भूतिया बंगला था, मतलब खाली तो बंदा भूतिया ही लगता है भाई साहब। मैं डरा रात को, मैंने कहा पता नहीं कौन आ जाए कौन ना आ जाए, सीरियसली डर लगता है। लाइट चली गई, तब तक इन्वर्टर वगैरह कुछ नहीं थे उस घर में, लाइट भी चली गई। तो ऐसे काम किया, फिर धीरे धीरे जॉइनिंग्स बढ़ने लगी इनकी। और फिर हमने जयपुर हम गए, तो जयपुर में कह रहे मेरा एक पुराना दोस्त है मुकेश वर्मा जी, उसको बुला लेते हैं। मैं बुला ले, हम छोटे से होटल में रुके थे, उनको बुलाया, बातों बातों में। उस समय क्या था, मैं इतना फ्लुएंट था प्रोडक्ट, क्योंकि रट्टे मार लिए थे, तो मैं इतना फ्लुएंट हो गया था कि मैं एक सांस में कम से कम 30-40 बीमारी का नाम लेता था। एक सांस में 30-40 बीमारी। मैं आपकी जानकारी में, क्योंकि मैंने पिछली कंपनी में एक बात बताई थी कि कभी भी किसी को डायरेक्ट अप्रोच मत करो। अच्छा ये रे मुकेश जी, कभी भी किसी को डायरेक्ट अप्रोच मत करो कि तुम्हें बीमारी तो नहीं है, तुम मर तो नहीं रहे, बोलेगा होगी भी नहीं बोलेगा। तो मैं अगर आपकी जानकारी में किसी को ये प्रॉब्लम हो ना, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा,
ठीक है नहीं। तो जैसे ही मुकेश जी आए, इनकी मुलाकात हुई, तभी अपनी कोई कंपनी में काम कर रहे थे, शायद अपनी कंपनी कोई ट्यूबलाइट की कंपनी थी इनकी, CFL की। तो हमें तो पता था बंद होनी है, हम तो मन ही मन हंस रहे थे, हमें पता था क्या होगा। तो कह रहे मैं तुम्हारी कंपनी में काम नहीं करूँगा, ये वो। मैंने कहा अच्छा जी सर, बात मत करो, कोई बात नहीं, लेकिन अब बस एक बात याद रखना, अगर आपकी जानकारी में शुरू हो गया, पूरी लाइन बोल दी, अब हमें बीपी, शुगर, सर्वाइकल, माइग्रेन, स्टमक प्रॉब्लम, ये रोड, जैसे सर्वाइकल की बारी आई, इनके कान खड़े हो गए, इनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम, सॉरी सोराइसिस की प्रॉब्लम आई, इनके कान खड़े हो गए। कहता था मैं काम नहीं करूँगा, लेकिन ये प्रोडक्ट जरूर ले लूँगा, आप क्या करें, ये ठीक करते हैं। तो फिर अपनी इंटरव्यू लिया उन्होंने पूरा मेरा कि ये कैसे काम करेगा, वो कहना है दिए, और सीरीज ईयर में देख के किसी को हंस रहे, मैं पंची फंस गया जाल में। मैंने कहा प्रोडक्ट ले लिए ना, जाएगा कहाँ, प्रोडक्ट ले लिए ना, अब तो फंस गया जाल में। फिर मैंने इनका बकायदा पूछते रहा, 4 महीने तक मुकेश जी आपको रिजल्ट नहीं आया था बिल्कुल भी। तो हमने कहा था 6 महीने रेगुलर खा रहे हैं। मेरा अभी भी बिलीव है, अगर आदमी ईमानदारी से ये प्रोडक्ट खाए, फाइन, लगातार खाए, 2 प्रॉब्लम है, एक लोग खाते हैं आज खाऊं आज रिजल्ट आए, नहीं आएगा, लगातार कम से कम 3 से 6 महीने, 6 महीने लगातार खाए प्लस रेगुलर खाए, तो दुनिया की ऐसी भी प्रॉब्लम मुझे सॉल्व हो जाए। भाई काम करना शुरू किया, फिर मुकेश जी ने भी धीरे धीरे आ गए इस बिजनेस में, आज UCD है। तो ऐसे करके स्ट्रगल करता रहा। एक ग्रुप श्री जी का बहुत अच्छा, मतलब ये ग्रुप शुरू हो गए इनका, फिर हम अजमेर गए, अजमेर हमने शुरू किया, बहुत सारी हर जगह मैंने जाने के काम किया। मैं कम से कम 15-20 दिन इनके यहाँ काम करता था, साइड फिर मैं करता था, क्योंकि ना सिद्धार्थ सर से मैंने हमेशा एक बात सुनी थी कि इस बिजनेस में, मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से, प्रॉब्लम क्या होती है। यहाँ मैंने बहुत लोग बिजनेस में खत्म होते हुए देखे हैं, ये अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। क्यों? सिर्फ इस कमी के कारण। बहुत लोग क्या बोलते हैं, इसमें सर ने बोले थी एक बात मुझे कि यार इसमें ना अगर आपका एक ग्रुप भी चल जाए, मान लो एक ग्रुप भी लाखों करोड़ों का हो जाए, तो बाकी आप और काम करके वो आपकी बेसमेंट तैयार हो जाती है। तो एक ग्रुप भी अच्छा चलना चाहिए आपका, बहुत अच्छा चलना चाहिए, बाकी आपकी बेसमेंट तैयार हो गई, फिर उसके बाद आपके ऊपर है कि आप कितनी मंजिल उस पर चढ़ाते हो। तो मुझे ये था, मेरे बाकी ग्रुप काम, ये इंपॉर्टेंट है, ये बाकी ग्रुप काम नहीं कर रहे थे, एक ग्रुप काम कर रहा था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसको छोड़ के अपना बस 2 दिन उसको दूं और 28 दिन अपने साइड में काम करूं, नहीं। जो आपका बड़ा ग्रुप है, जहाँ पोटेंशियल है, जहाँ 1 लाख का बिजनेस, 2 लाख का बिजनेस हो रहा है, आपकी साइड नहीं हो रही, कोई बात नहीं, उस 2 लाख को भी साथ के साथ काम करते रहो, बढ़ाते रहो। एक बार की बात है, ये स्टार डायमंड हो गए थे, हम ऑफिस गए थे, कन्वर जी बैठे हुए थे, कोई बात चल रही थी कुछ बिजनेस की, तो उन्होंने कहा श्री जी वाह बहुत बढ़िया ये वो, तो इनके सामने ही नहीं बोलना चाहिए था, बट बोल दिया कि श्री साहब आप भी कुछ कर लो, ये वो करके कुछ कड़वी सी बात बोल दी। तो इसको पता नहीं था मेरे उस समय लेवल क्या है, क्योंकि ये ना पूछता था। तो ये इसने पूछा यार तू मेरे साथ ही लगा रहा था, अपने साइड में भी काम कर ले, मैं तो ठीक है कर रहा हूँ, मैं तो मेरी टेंशन मत ले, तू डबल क्राउन कर, तू DUCD कर, तू डबल क्राउन करेगा मैं DUCD कर लूँगा, टेंशन ना ले। आज तू मेरा एक बरगद का पेड़ है, तेरे आने वाला टाइम में मैं 10 लाख रुपये खाऊंगा महीने की, टेंशन ना ले। ये मैं बता रहा हूँ, मैंने बहुत लोगों को देखा है, वो डाउनलाइन की, अगर डाउनलाइन का लेवल बड़ा हो जाए उनके मुंह बनने शुरू हो जाते हैं। यार कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपकी LOB कम हो गई या कुछ हो गया, कोई बात नहीं, वो टेम्परेरी है, ठीक है ना। उसको अपने बच्चे की तरह समझो, बच्चा अगर तरक्की कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। इन्होंने मेरे से पहले गाड़ी ली, लैपटॉप मेरे से पहले लिया, और मुझे खुशी होती थी दिल से कि तरक्की कर रहा है। मैं कहा 1 लेग तो स्टैंड हो जाए ना, अगर ये भी नहीं करेगा तो वैसे कुछ नहीं होने का। बात समझ में आ रही है आपको? yes! आपको कोई एक ग्रुप 2 ग्रुप चल रही है तो उनको, उनसे ईर्ष्या मत करो, उनको प्रॉब्लम नहीं, उनको और पुश करो, उनकी खुशी में खुश हो। ये वो बरगद के पेड़ हैं जो आपको नहीं, आपके बच्चों को इनकम देंगे, समझो इस बात को। 12-13 हज़ार रुपये इनकम, फिर आगे कोई स्ट्रगल तो लाइफ चली रही थी। तो फिर क्या हुआ, किसी ने बोला कि फैमिली बड़ी कर लो, तो मैंने कहा यार 2 लोग हैं, उनका प्रॉब्लम हो रखी है, पैसे नहीं होते, प्रॉब्लम है, ये है वो है, सबने स्ट्रगल झेला है, तो कैसे बड़ी कर लें यार, मतलब पैसे। किसी ने बोला यार बच्चा अपनी किस्मत लेके आता है, ठीक है। एक तो प्रेगनेंट हो गई, अब जैसे प्रेगनेंट हुई खर्चे और बढ़ गए, है ना, अल्ट्रासाउंड कराओ, ब्लड टेस्ट कराओ, ये कराओ, वैसे ही पैसे नहीं यार, सिल्वर डायरेक्टर हूँ, 12-13 हज़ार इनकम है, कभी वो साइड नहीं होती तो वो भी नहीं आती, है ना। अब ये खर्चे और बढ़ गए, मैनेज करते थे, प्रोडक्ट बेचते थे, कुछ भी करते थे, मैनेज कैसे करते थे। मुझे याद है एक बार से बोला अल्ट्रासाउंड कराना है, मैंने कहा आज तो मैं बिजी हूँ, मेरे पैसे नहीं थे, मैं क्या बोलूँगा इसको, पैसे नहीं है, मैं बिजी हूँ, अभी कल भी मीटिंग है मेरी, परसों भी मीटिंग है, मैं परसों करूँगा, पैसे नहीं थे, अरेंज किए, फिर गए। अब वो डॉक्टर ने पूरा अल्ट्रासाउंड चेक किया और बोलती सब कुछ ठीक है। मैं अंदर से बोल रहा था सब कुछ ठीक है, तो पैसे वापस कर मेरे, मतलब तूने तो 2 मिनट चेक किया और बोलती सब कुछ ठीक है, भाई पैसे मेरे तो 400 रुपये, मैं कैसे लगा इतनी मेहनत करके, है ना, कोई बात नहीं जी। अभी चलने लगा, फिर एक दिन 6-7 मंथ हुए थे, तो एक ने कहा यार क्या वो टांग मारता है ना बच्चा, मूवमेंट नहीं हो रही है। तो मैंने कहा ठीक है, डॉक्टर ने बोला कल अल्ट्रासाउंड होगा 1500 रुपये का, नहीं थे उस समय, एक आध दिन और वेट किया,
और जब गए तो पता लगा कि बच्चे और माँ के बीच में एक फूड पाइप होती है और वो कुछ प्रॉब्लम थी उसमें, और मेरा जो बच्चा था हमारा वो अंदर ही डाई हो गया, मतलब उसकी वो नहीं बचा, उसको प्रॉब्लम आई, फूड नहीं मिल पाया, ऐसा कुछ करके पाइप में। अब डिलीवरी करनी थी बट बच्चा नहीं बचा है, तो डिलीवरी हुई, बच्चा नहीं बचा। और साथ में डॉक्टर ने कहा कि एक तो ना एक छोटी प्रॉब्लम है कि कुछ ब्लड की कुछ थी प्रॉब्लम, कि इसको आप एक दवाई लिख के दे रही हो, सिप्ला की मेडिसिन है, और ये 3 टैबलेट रोज खानी है, और वो पता था 500 रुपये का। सर आपको याद होगा कि मैंने अभिनव भैया को फ़ोन किया था केमिस्ट को, है ना, याद होगा आपको, क्योंकि 500 रुपये होता था, महीने के 15,000 रुपये हुए, तो मैं होलसेलर ढूंढने लगा कहीं सस्ती मिल जाए। होलसेलर मैंने इनसे पूछा, सर आपका कोई जानकार है, ये है वो है, तो ये सब चल रहा था। वो 3 महीने मेरी ज़िंदगी के सबसे वर्स्ट 3 महीने थे, मैं सही बता रहा हूँ आपको, क्योंकि अगेन सिल्वर डायरेक्टर इनकम 12-15 हज़ार रुपये, उसमें घर भी देखना है, घर के खर्चे भी हैं, बिजली का बिल, ये खाना पीना, फिर अब फील्ड में काम नहीं करोगे तो वो भी नहीं होगा, तो ये सब प्रॉब्लम थी। वो मतलब आप ये लगा लो, मैं इसके सामने तो नहीं कर सकता था, बट मैं रात को जब लाइट बंद हो जाती थी, ये सो जाती थी, फिर मेरी आंखों में आंसू आते, मेरा तकिया गीला होता था, और मैं इतना परेशान हो गया था, मैंने एक बार ये भी कह दिया, भगवान या तो मुझे उठा ले या ज़िंदगी ठीक कर दे, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा। सर को पता नहीं याद तो फिर मैं वही बात बोले जा रहा हूँ, सर को ज़रूर याद होगा कि जब आप और मैं एचएस की शादी में गए थे,